हरा भरा जंगल था। जंगल में बहुत सी झीलें और नदियां पानी से भरी रहती थी, परंतु धीरे धीरे उन नदियों और झीलों का पानी कम होने लगता है और एक ऐसा समय आता है जब पानी बिल्कुल सूख जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं और एक शाम इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि हम पानी की कमी के बारे में क्या कर सकते हैं। अब तो हमारे पास थोड़ा ही पानी बचा है। टुन्नी कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ 1 या 2 दिन का ही पानी बचा है, इससे ज़्यादा पानी अब हमारे पास नहीं है। दूसरे पक्षी कहते हैं कि हाँ, हमारे पास भी कल पीने के लिए कोई भी पानी नहीं है। टुन्नी बहुत ही चिंता करती है कि अब पानी का क्या करूं। तभी बाहर उसे एक चिड़िया बुलाती है। वो कहती है कि अरे बहन, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो मुझे थोड़ा पानी दे दो। प्यास के मारे मेरा तो गला ही सूखा जा रहा है, कहीं मेरी जान ही न निकल जाए। टुन्नी सोचती है कि मेरे पास तो पहले ही पानी कम है, चलो इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं ऐसा करती हूँ, जो थोड़ा पानी मेरे पास बचा हुआ है वो पानी मैं इसको पीने के लिए दे देती हूँ। और टुन्नी उसे पानी दे देती है और कहती है कि देखो बहन, मेरे पास तो यही पानी था, शायद ये तुम्हारे लिए हो, इसलिए तुम इस पानी को पी लो। और दूसरी चिड़िया पानी पीती है और टुन्नी का बहुत ही धन्यवाद करती है कि कहती है बहन, तूने मुझे पानी पिलाया है, तुम्हारा भी भला होगा। रात को टुन्नी चिड़िया सो जाती है और उसे सपने में एक परी दिखाई देती है। परी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक घड़ा लाई हूँ, जब भी तुम छम छमाछम बोलोगी तो घड़े से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और जब तुम बोलोगी रुक जा जल, तब पानी आना बंद हो जाएगा। और ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है और टुन्नी तब भी सोई हुई रहती है। टुन्नी को लगता है कि जो ये परी ने मुझे बोला है शायद ये सपना है। टुन्नी जाग जाती है और उसे सामने एक घड़ा दिखाई देता है। अरे, ये तो वही घड़ा है जो मेरे सपने में आया था, कहीं जो मैंने सपना देखा था वो सच तो नहीं है। टुन्नी ये सब सोच रही होती है, तब उसे याद आता है कि उसने मुझे पानी लाने के जो मंत्र बोला था, मैं वो मंत्र बोल कर देखती हूँ। तब टुन्नी कहती है कि उसने शायद मुझे पानी लाने के लिए छम छमाछम बोला था और तभी घड़े से पानी निकलना शुरू हो जाता है। टुन्नी बहुत खुश होती है कि अरे वाह, हमारी जो पानी की समस्या है वो अब सॉल्व हो गई है। और तब टुन्नी को याद आता है कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना है जिससे पानी बंद हो। तब वो बोलती है रुक जा जल, और पानी आना बंद हो जाता है। टुन्नी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि अब उसके पास पानी है और वो जंगल के सभी पक्षियों को पानी पिला सकती है। टुन्नी बहुत खुश होती है और घड़े से पानी लेकर जंगल के सभी पक्षियों के लिए पानी लेकर जाती है और सभी पक्षियों से कहती है कि देखो, अब हमें पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक जादुई घड़ा है और जैसे ही मैं पानी लाने का मंत्र बोलती हूँ उससे पानी आना शुरू हो जाता है और अब हमें कोई भी पानी की कमी के कारण दिक्कत नहीं होगी। यह हम सभी इस जंगल में खुशहाली से रह सकते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह टुन्नी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम्हारे पास वो जादुई घड़ा है। पास ही एक कौवे का घर था, कौवे को भी पता चल जाता है, अरे टुन्नी के पास पानी कहाँ से आ रहा है, मैंने सुना है कि उसके पास कोई घड़ा है जिससे वो पानी ले रही है और मुझे टुन्नी के घर जाकर देखना ही पड़ेगा, आखिर टुन्नी उस घड़े से पानी निकालने के लिए क्या करती है और वो जादुई घड़ा कैसे काम करता है। अब तो मुझे टुन्नी के घर कोई ना कोई बहाना बनाकर जाना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, टुन्नी के घर पानी पीने के बहाने से जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि टुन्नी उस घड़े से कैसे पानी निकालती है। अपने मन में लालच लेकर कौवा टुन्नी के पास पहुँचता है। अरे टुन्नी बहन,
मेरा तो प्यास से बहुत ही बुरा हाल है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पानी है। टुन्नी तभी बोलती है, हाँ भैया। छम छमाछम तभी घड़े से पानी आता है। कौवा अपनी प्यास बुझाता है और चला जाता है और अपने घर आकर कौवा कहता है कि अरे वाह, अब तो मुझे टुन्नी का जादुई घड़ा ही चुराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि घड़े से पानी निकालने के लिए कौन सा मंत्र बोलना है। और अब मैं ऐसा करूँगा, टुन्नी को घर से बाहर निकालता हूँ किसी न किसी बहाने से और पीछे से उसका घड़ा चुरा लेता हूँ। और कौवा अपनी योजना बनाता है। अरे टुन्नी, बुलबुल के बच्चे प्यास के कारण बहुत ज़्यादा रो रहे थे और मैंने देखा था कि घोंसले में बुलबुल भी नहीं है। सोचा है कि तुम्हें बता दूं और तुम ऐसा करो, उनको पानी दे आओ। अरे भैया, ऐसा करो कि तुम ही उन बच्चों को पानी दे आओ। अरे नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे अभी दाना लेने के लिए जाना है। तुम ही जाओ, मुझे तो दूसरी तरफ जाना है। टुन्नी कहती है, ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए पानी लेकर चली जाती हूँ। और तब टुन्नी पानी लेकर अपने घर से निकल जाती है उन बच्चों के लिए और कौवा उसके घर पर ही पीछे छुप जाता है। और जैसे ही वो चली जाती है, वो कौवा उसका घड़ा चुरा लेता है। अरे बहन बुलबुल, तुम तो यही हो। कौवा तो बोल रहा था कि तुम्हारे बच्चे प्यास के कारण बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और इसलिए मैं तो पानी लेकर आई थी। बुलबुल कहती है कि अरे बहन देखो, हमारे पास तो पहले ही पानी है और मेरा कोई भी बच्चा नहीं रो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी कौवे ने परेशान करने के लिए यह कुछ किया है। वो बहुत ही शैतानी कौवा है, जरूर उसने कुछ न कुछ योजना बनाई होगी, तुम्हें कोई ना कोई परेशानी होगी। तभी टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर पर पहुँचती है और उसे देखती है कि अरे, मेरा तो जादुई घड़ा ही गायब कर दिया। तो अच्छा, ये चाल थी उस कौवे की, उसने मेरा घड़ा चुरा लिया है और शायद उसे मंत्र भी पता है जिससे पानी आए। टुन्नी अपने सभी दोस्तों से कहती है कि देखो, काले कौवे ने मेरा वो जादुई घड़ा चुरा लिया है। सभी पक्षी कौवे की घर की ओर जाते हैं और कौवा अपने घर से निकलकर बाज के पास पहुंच जाता है। अरे बाज भाई, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैंने टुन्नी का जादुई घड़ा चुरा लिया है और अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी और हम दोनों मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे और सभी पक्षियों से अपने काम करवाएंगे और उन्हें तभी पानी देंगे जब वो हमारा काम करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, वरना हम उन्हें पानी नहीं देंगे। मैं और तुम मिलकर इस जंगल पर राज करेंगे। तो बाज भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। हाँ ठीक है भाई, हम दोनों ऐसा ही करेंगे। सभी पक्षी कौवे के घर पर पहुंचते हैं। देखो कौवे, तुम मेरा वो जादुई घड़ा वापस कर दो। अरे तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने टुन्नी का घड़ा क्यों चुराया है? वो सभी को पानी तो दे रही थी, उसने तुम्हें भी पानी पिलाया है, फिर तुमने ऐसे चोरी क्यों की? तो जब सभी पक्षी ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उड़ता हुआ बाज आ जाता है। बाज कहता है, क्या बात है, तुम सब मेरे दोस्त को ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, उसने जादुई घड़ा चुराया है, तो क्या हुआ? अब हम तुम जिससे भी पानी की ज़रूरत होगी वो हमसे पानी ले सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे हमारी सेवा करनी होगी। और तुम सभी यहाँ से जाते हो या नहीं? क्योंकि बाज बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बाज से डरकर सभी पक्षी घर से निकलने के बारे में ही सोचते हैं कि सभी वहाँ से चले जाते हैं। टुन्नी कहती है कि अब क्या होगा, ये दुष्ट कौवा हमें पानी नहीं पिलाएगा, अब हम पानी कैसे पिएंगे? और जंगल में तो पानी की कमी पहले से ही है और मैं इस कौवे की सेवा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये दिन भर सेवा करवाएगा और हमें अच्छे से पानी पीने के लिए भी नहीं देगा। अरे बाज कहता है कि भैया, तुमने मुझसे इतनी मेहनत करवाई है, तो अब ऐसा करो, इस जादुई घड़े का जादू दिखाओ और मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दो। कौवा बोलता है, छम छमा छम। तभी घड़े से पानी आना शुरू हो जाता है और बाज पानी पीता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो जाती है कि कौवे को
पानी लाने का मंत्र तो पता है, लेकिन पानी बंद करने का मंत्र नहीं पता है। धीरे धीरे कौवे के सारे घर में पानी भरने लग जाता है। बाज बोलता है, अरे तुमने पानी ला तो दिया, अब तुम ऐसा करो, इस पानी को बंद करने का मंत्र बोलो। और वे सभी पानी में ही डूब जाते हैं, क्योंकि कौवे को मंत्र नहीं आता था। और धीरे धीरे सारा जंगल ही पानी में डूब जाता है। सभी पक्षी पेड़ों पर उठकर बैठ जाते हैं और दूसरे पक्षी टुन्नी से कहते हैं, अरे टुन्नी, तुम ही पानी बंद करने का मंत्र बोल दो, क्योंकि अब तो सारा जंगल ही पानी से भर रहा है और सभी धरती पर रहने वाले जीव जंतु पानी के कारण मर रहे हैं। और देखो पूरे जंगल का क्या हाल कर दिया है इस दुष्ट कौवे ने। पहले पानी की कमी थी और अब पानी इतना ज़्यादा हो गया है। तब वहाँ पर जो कोयल होती है वो कहती है कि टुन्नी बहन जल्दी से मंत्र बोलो, और टुन्नी मंत्र बोलती है और पानी बंद हो जाता है।